सो हाय गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी नीट। आई एम आकांक्षा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज के सेशन के साथ हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यार जितने भी आपके पास टॉपिक्स बनते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स, एंड ईथर, एल्डिहाइड, जितने भी आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, सभी के हम एक 15 मिनट्स या उससे भी कम के एक सेशन में सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस वन गो में कवर कर लेने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होती है नेम रिएक्शंस, या डायरेक्ट आपका नेम रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है और काफी बारी हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहां पर आपको हर एक नेम रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक रिएजेंट्स ध्यान रखने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम जब बहुत पास है तो ऐसे एक सीरीज से आपकी बहुत हेल्प हो सकती है जहां पर यार एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं वो जस्ट आप 15 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हैं। इसी के साथ आप खुद के लिए इस तरह से टारगेट भी सेट कर सकते हैं कि यार आकांक्षा मैम ने आज ये टॉपिक का वीडियो अपलोड किया है, यानी कि इसके साथ मेरे ये चैप्टर के सारे नेम रिएक्शंस आज ही फिनिश हो जाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, बार बार सेम वीडियो के हेल्प से रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे सीरीज से आपकी बहुत मदद होने वाली है, आकांक्षा मैम ये सीरीज को एकदम कंटिन्यूड रखे, देन मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं और वीडियो को दे रहे हैं बहुत सारा प्यार। एंड ऑन द सेम नोट यू हैव सब्सक्राइब दी चैनल, क्योंकि यही चैनल पर आपको मिल रहा है मेरा फ्री केमिस्ट्री क्रैश कोर्स। आपका केमिस्ट्री के टोटल 30 चैप्टर्स का पूरा रिवीजन हम लोग बहुत जल्द ये चैनल पर शुरू करने वाले हैं, जिसका डिटेल्ड अपडेट आपको यही अनअकैडमी नीट पर मिलने वाला है। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज जो हम टॉपिक आपका कवर करने जा रहे हैं दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले हमारे पास जो नेम रिएक्शंस आती हैं वो है आपकी वुड्स रिएक्शन, देन फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन। हालांकि तीनों अलग अलग नेम रिएक्शंस हैं, बट स्टिल मैंने तीनों को एक ही स्लाइड में इसलिए लिखा है क्योंकि तीनों काफी हद तक एक दूसरे से मिलते हुए हैं। तो यहां पर हम तीनों को साइमल्टेनियसली कवर करने जा रहे हैं। देखिए, तीनों ही रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइदर एल्काइल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड। तो देखिए, सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास आती है वुड्स रिएक्शन, जहां पर हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, है ना। उसके बाद यहां पर आपके पास आ जाएगा सोडियम मेटल और साथ ही साथ वापस से आपने सेम अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को रिपीट करना है। और इसके बाद ये रिएक्शन हम लोग कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रही है। अब ये बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, यहां से आप 2NaX एलिमिनेट करा दीजिए, राइट है। तो यार देखो, यहां से 2NaX मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहां पर X मान लीजिए आपका क्लोरीन है ना, तो ये आपका अल्काइल क्लोराइड अगर होता तो यहां से NaCl एलिमिनेट हो जाएगा, NaCl के 2 मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहां पर आपके पास ये 2NaX मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारे पास इस तरीके से एक सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। जब हमने वुड्स रिएक्शन डिस्कस किया था तो हमने आपका अल्काइल हैलाइड लिया है। वहीं जब हम फिटिग रिएक्शन की बात करते हैं यार, हमें यहां पर लेना होता है आपका फिनाइल हैलाइड यानी कि PHX, राइट। और फिर इसके साथ हमने क्या लिया है, 2 सोडियम मेटल्स लिए हैं। वापस से आपने इसी तरीके से फिनाइल हैलाइड लिया है और फिर इसके बाद यहां पर वेरी सिमिलरली ये रिएक्शन भी आपकी हम कराएंगे किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यार। और फिर एग्जैक्टली सेम ही तरीके से यहां पर भी हम आपका 2NaX मॉलिक्यूल्स का करा देते हैं एलिमिनेशन। तो ये देखिए 2NaX मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हो चुका है और फिर क्या होगा, यहां पर ये जो 2 फिनाइल रिंग्स हैं ये क्या हो जाएंगे, आपस में अटैच हो जाएंगे, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और हमारे पास यहां पर भी वापस 2NaX मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होगा। तो आपके पास क्या बन चुका है, ये डायफिनाइल बन चुका है। तो बहुत आसान है यार, बिल्कुल दोनों सिमिलर ही रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन। यहां पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वुड्स रिएक्शन में हमने किसका हेल्प लिया है, अल्काइल हैलाइड, वेयर एज फिटिग रिएक्शन में आपके पास फिनाइल हैलाइड आ गया है। लास्ट रिएक्शन जो आपके पास बनता है दैट इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो देखिए, वुड्स फिटिग रिएक्शन में जैसे आप देख सकते हो कि वुड्स भी आ गया और फिटिग भी आ गया, राइट है। तो यहां पर वुड्स और फिटिग दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। तो रिएक्शन भी बिल्कुल उसी तरह से आपने करानी है। यहां पर यानी कि आपके पास एक तो अल्काइल हैलाइड होता है, से आपके पास क्या आ गया, अल्काइल हैलाइड आ गया। फिर इसके बाद वापस से हमने यहां पर भी सोडियम मेटल लेना है और फिर इसके बाद यहां पर आपके पास ये फिनाइल हैलाइड आ जाएगा यानी कि XPH और फिर वापस आपने सेम तरीके से एकदम रिएक्शन करानी है। यानी कि यार यहां पर भी हम लोग आपका 2NaX मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन करा देंगे। अगेन रिएक्शन तो आपके ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही हो रही है और फिर इसके बाद RPH ये आपका यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा +2NaX एंड दैट्स इट। तो अभी देखिए
अगर हम तीनों रिएक्शंस को एक साथ कंपेयर करते हैं तो कितना आसान है। वुड्स रिएक्शन में आपने यहाँ पर किसका यूज किया है, अल्काइल हैलाइड, वेयर एज बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन हो रहा है फिटिक रिएक्शन भी, बस द डिफरेंस इज कि यहाँ पर आपने फिनाइल हैलाइड यूज किया है। और वुड्स फिटिक रिएक्शन में हमने दोनों को ही कंबाइन कर दिया और यहाँ से आपके पास इस तरह से अल्केन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। सो आई होप कि आपको ये तीनों रिएक्शंस एकदम क्लियर है। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास आती है, दैट इज वोल्फ-किश्नर रिएक्शन या वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन कराते हैं इनटू एल्केन्स। यानी कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है या कीटोन है, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में आपके पास यार जो ये कार्बोनिल ग्रुप होगा ना, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका C डबल बॉन्ड O होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बॉन्ड बोलते हैं। दिस इज कार्बोनिल बॉन्ड। तो जहां भी आपके पास ये कार्बोनिल बॉन्ड या ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये उसको रिड्यूस करा देगा इनटू CH2। तो ये कार्बोनिल बॉन्ड का रिडक्शन करा देता है किसमें, CH2 में। कहने का मतलब है जैसे आप ये एल्डिहाइड देख रहे हो यार, तो हमारे पास ये एल्डिहाइड से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये C डबल बॉन्ड O रिड्यूस हो जाता है इनटू CH2 और फिर आप देख रहे हो यहां पर ये H है ही, तो हमारे पास RCH3 ये एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में आपको एक कीटोन दिया गया है, वहां पर भी वापस से ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है ना, ये जो आपका C डबल बॉन्ड है ये रिड्यूस हो जाएगा और आपके पास RCH2R का फॉर्मेशन हो जाता है। ध्यान रखिएगा इधर R1 है और ये R2 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वेरी सिमिलर, लेकिन यहां पर एक दूसरा नेम रिएक्शन हमारे पास जो आता है वो है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किश्नर बिल्कुल सेम है, यानी कि यहां पर बिल्कुल सेम स्टोरी रिपीट होगी जो वोल्फ-किश्नर में हुआ। वोल्फ-किश्नर की तरह ही यहां पर भी आपका कार्बोनिल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है इनटू CH2। तो चाहे आपको एल्डिहाइड गिवन है या आपको कीटोन गिवन है, दोनों ही केस में हमारे पास ये जो आपका यार C डबल बॉन्ड O है ये रिड्यूस हो जाएगा और हमारे पास इस तरीके से आपका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। But then what is the difference? What is the difference between Clemmensen reduction and Wolff-Kishner reduction? डिफरेंस है रिएजेंट्स का। आप देख रहे हो कि क्लेमेंसन रिडक्शन में हमने क्या यूज किया है, जिंक एमालगम, जिंक मर्करी लिखा है ना, तो दिस इज जिंक एमालगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। वहीं अगर आप वोल्फ-किश्नर रिडक्शन देखते हो तो हमने हाइड्रोजीन, NH2NH2 हाइड्रोजीन होता है, यूज किया है और KOH की प्रेजेंस में हमने हीटिंग कराई है। दैट मींस यहां पर ये जो दो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन देयर रिएजेंट्स, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन और आपका क्लेमेंसन रिडक्शन में, ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट नेम रिएक्शन व्हिच इज कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम क्या करते हैं, यहां पर आपका 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं, राइट है, और उसके बाद आप हीटिंग करा देंगे। तो हीटिंग कराने से क्या होगा, आपका CO2 मॉलिक्यूल यार यहां से एलिमिनेट हो जाता है। बेसिकली ये जो आपका CO2 मॉलिक्यूल है एलिमिनेट हो जाएगा और जब CO2 का एलिमिनेशन होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहे हैं, दैट मींस ये एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। और फिर उसके बाद ये जो 2 अल्काइल ग्रुप्स आपके पास इस मॉलिक्यूल में बचे हैं वो आपस में इस तरीके से अटैच हो जाएंगे, यानी कि इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि आपके पास एक सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पर बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन रिपीट होने वाली है, एकदम सेम रिएक्शन है यार, बस डिफरेंस ये है कि यहां हमने सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। डीकार्बोक्सिलेशन यहां भी होगा, यानी यहां भी आपका CO2 मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली एलिमिनेट होने वाला है, बट देन क्योंकि आप रिएक्शन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हैं और हमने यहां पर यूज किया है सोडा लाइम। सोडा लाइम किसको कहते हैं, आपने एस ब्लॉक में भी पढ़ा है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH व्हिच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाता है, सोडा लाइम कहलाता है। तो यार यहां पर R आपका बॉन्ड बन जाएगा R का विद H, तो यहां पर हमारे पास आएगा RH एंड दिस इज योर हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर हमारे पास इस तरह से अल्केन का फॉर्मेशन हो गया है थ्रू सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। हमारे पास आता है कोरे हाउस सिंथेसिस।
तो यार कोरेज हाउस सिंथेसिस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वापस से अल्केन का ही फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन यहां से आप अनसिमेट्रिकल अल्केन्स का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां से हम अनसिमेट्रिकल अल्केन्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं। किस तरह, हमारे पास ये गिलमैन रिएजेंट होता है। तो यार ये जो आपको दिख रहा है ना R2CuLi, इसको हम क्या बोलते हैं, गिलमैन्स रिएजेंट। और फिर इसकी आप रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, अल्काइल ब्रोमाइड के साथ। तो यहां पर डिफरेंस क्या है, पहले तो आप डिफरेंस समझिए कि जो हमने ये गिलमैन रिएजेंट लिया है उसमें हमारा अल्काइल ग्रुप कोई R है, राइट, और मैंने अल्काइल ब्रोमाइड जो लिया है वहां पर एक डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लिया है। तो होगा क्या, हमारे पास यहां पर जो अल्केन बनेगा दैट विल बी RR-। तो आप देख रहे हो कि यहां पर दोनों अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट हैं, है ना, एक R है एक R- है। दैट इज हाउ इस मेथड के हेल्प से आप एक अनसिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन को आप कैसे ध्यान रखेंगे, सिंपल है एकदम। यहां पर हमें वाटर का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल, हम सबने साथ मिलकर सीखा यार कि अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट होगा ना, ये जो आपका एडिंग मॉलिक्यूल है, इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट दूसरे कार्बन के पास चला जाता है। इसका मतलब अगर हम मार्कोवनिकॉव रूल को फॉलो करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो किस तरह, इस कार्बन पर क्योंकि इसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, आपका OH आ जाएगा, राइट, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, और यहाँ पर CH2H, एंड दिस इज हाउ आपके पास एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। कहां से, एक अल्कीन से। ये किससे हुआ है, ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन। इस रिएक्शन का नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि देखिए यहां जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं उसमें हमारे पास मर्क्यूरी का एसिटेट सॉल्ट हमने यूज किया है, एंड दैट इज हाउ आपको यहाँ क्या देखने के लिए मिल रहा है, ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन। तो जरूरी है कि आप ये रिएजेंट्स को जरूर ध्यान रख रहे हैं। तो यार ये जो रिएजेंट्स हैं, पहले स्टेप में आपने जो मर्करी का एसिटेट सॉल्ट यूज किया है, और उसके बाद सेकंड स्टेप में दिस रिड्यूसिंग एजेंट विच इज सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन पढ़ा है, बट कहानी में आएगा थोड़ा सा ट्विस्ट, और ये नेम रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सेम आपने यहां पर वही करना है जो आपने ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन में किया है, यानी कि वापस से हमारे पास अल्कीन से अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने यार वापस यहाँ पर क्या लिया है, आपका अल्कीन ही लिया है। सो वी हैव दिस अल्कीन CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर हम यहाँ पर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन कराने जा रहे हैं। बट देन रिएक्शन का नेम क्या है, रिएक्शन आपका है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आप बोरॉन का कंपाउंड यूज करते हैं एज योर रिएजेंट। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, B2H6, हाइड्रोबोरेशन है ना, तो यहां पर आपने बोरोन का कंपाउंड विच इज डाइबोरेन यूज किया है, साथ साथ एज सॉल्वेंट आप यूज करते हो THF विच इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, और सेकंड स्टेप में हमारे पास आ जाता है H2O2। यार यहां पर भी आपके पास वापस से अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होगा, यानी कि आपने वापस से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। बट देन एक बात आपको ध्यान रखनी है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये स्लाइड का, वो क्या कि यहां पर एंटी मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होता है। तो देखिए ये जो आपका H2O2 है ना, क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो उसकी वजह से यहां पर हमारे पास एंटी मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होगा। इसका मतलब क्या है, मार्कोवनिकॉव में जो आप कर आए हैं उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट यहां पर हमारे पास क्या होता है कि जो आपका OH नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट जो आपका एडिंग मॉलिक्यूल का है, दैट विल गो टू द कार्बन एटम व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास CH यहां पर आएगा हाइड्रोजन एंड CH2OH। दिस इज हाउ आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। कहां पर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। तो रिएक्शन एकदम सिमिलर है, पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहां पर हमारे पास मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, और रिएजेंट्स डिफरेंट हैं, ऑक्सीमार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। फिर आज की लास्ट रिएक्शन हमारे पास जो बनती है दैट इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में हम क्या कराते हैं यार, कि आपके पास मान लीजिए कोई भी आपको एक अल्कीन दिया गया, RCH डबल बॉन्ड CR1R2, तो मान लेते हैं हमें एक अल्कीन दिया गया, और इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या दिया गया है, ओजोन मॉलिक्यूल, और सेकंड स्टेप में आपके लिए लिखते हैं जिंक
along with water, right? तो देखिए यहाँ पर हम सिर्फ एक क्विक रिकैप ले रहे हैं सभी रिएक्शंस का, यानी कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स के हेल्प से आप नेम रिएक्शंस को ध्यान रख पाएं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आ जाएं कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर नेम रिएक्शन के रिएजेंट दिए गए हैं, तो आप आसानी से अपना प्रोडक्ट बना पाएं। डिटेल में सभी रिएक्शंस के बारे में आप जान सकते हैं हमारे डिटेल्ड हाइड्रोकार्बन्स के सेशन से, जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है यार, ध्यान से देखिएगा, इसका ट्रिक क्या है। ओजोनोलिसिस में हमें क्या करना है, जितने भी आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहे हैं ना, सबसे पहले सी डबल बॉन्ड सी को पकड़िए और फिर यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करा दीजिए। तो मैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करा देती हूं और फिर मेरे पास क्या होगा, आप दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसी सैटिस्फाई करेंगे किससे, ऑक्सीजन से, यानी कि दोनों का आपने सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड ओ बना दिया है। दोबारा से सुनिए, जितने भी हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पहले तो दोनों डबल बॉन्ड को ब्रेक करा दो। डबल बॉन्ड ब्रेक कराने के बाद कार्बन की वैलेंसी बाय 2 डिक्रीज हो जाएगी। तो कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ बना देंगे दोनों ही कार्बन एटम्स के साथ। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है यार, यहाँ पर आपके पास आएगा RCH डबल बॉन्ड O प्लस दूसरे केस में भी C डबल बॉन्ड O R1 R2 एंड दैट्स इट। इसी के साथ आपकी सभी नेम रिएक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। बट देन हमेशा की तरह आपको एक होमवर्क मिलता है और आप मुझे बताएंगे कि यार आपके पास मान लीजिए दिस इज दी अल्कीन दैट यू हैव बीन गिवन, राइट। तो ये आपको एक इस तरीके का अल्कीन दिया गया है और यहां पर आपको इसका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट क्या क्या होने वाला है वो मुझे बताना है यार। तो आई विल बी वेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स की सारी नेम रिएक्शंस आकांक्षा मैम इसी तरह कवर कर दें, तो मेक श्योर कि आप जरूर मुझे बताएं इन द कमेंट सेक्शन और साथ साथ वीडियो को दे बहुत सारा प्यार। थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।